सरस्वती, एक ही चिंता खाए जाती कोई संतान न थी। भिक्षा मांगने गुरु मछंदर नाथ जो आए हैं, उनके द्वार ही आकर के दी अलख जगाए हैं। देवी बाहर आओ थोड़ी भिक्षा चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मछंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। भिक्षा लेकर सरस्वती फिर बाहर है आई, गुरु मछंदर नाथ को लेकिन दी है उदास दिखाई। लगे पूछने देवी ये कैसी मायूसी है, आपके चेहरे पर जो इतनी सारी उदासी है। सरस्वती की आंखों से है आंसू छलक आए, गुरु मछंदर नाथ को दुखड़ा अपना दिया बताए। बोली गुरुवर नहीं हुई कोई मुझको संतान, ताने देती हैं सखियां सब कहती मुझको बाँझ। और न ताने सहे गुरुजी मुझसे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मछंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। बोले गुरु मछंदर देवी समय के खेल निराले, होनी होकर रहती है भला कौन जो इसको टाले। लेकिन फिर भी हम देते हैं तुमको ये वरदान, उचित समय आने पर तुमको हो जाए संतान। फिर थोड़ी सी भभूति लेकर सरस्वती को दी, मिला दूध में आज शाम को तुम लेना इसे पी। लौट के 12 वर्ष बाद फिर से हम आएंगे, आकर के हम तेरे पुत्र के दर्शन पाएंगे। हो अवतार दत्ताश्रेय का ये बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मछंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ।
नशीली, कर देते बेहोश ये चोरी कर ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। सरस्वती की सखियों ने दिया है उसको बहका, उसने भभूति को गोबर के गड्ढे में फेंका। अपनी सखियों की ही बात है उसने सच मानी, सिद्ध मच्छंदर नाथ है कितने इतना ना जानी। बिगड़ा हुआ हो भाग्य जिसका कैसे जाए सवारा, धीरे धीरे करके बीत गए हैं बरस 12। फिर तो मच्छंदर नाथ उसी नगरी में आते हैं, सरस्वती के पुत्र को वो तो देखना चाहते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ द्वार पे उसके आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। कहने लगे हैं आकर के देवी बाहर आओ, बड़ा हो गया होगा पुत्र हमें दर्शन करवाओ। सरस्वती ने देखा तो उन्हें लाज बड़ी आई, गुरु मच्छंदर नाथ से नजरें नहीं मिला पाई। बोले मच्छंदर नाथ क्या है इस लज्जा का कारण, हमें बताओ कर सकते हैं शायद कोई निवारण। बोली मेरी सखियों ने मुझको बहकाया है, दी थी भभूत आपने ना मैंने उसे खाया है। फिर क्या किया है उसका हम यह पूछना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। बोली सरस्वती थोड़ी दूर है एक गोबर का गड्ढा, दी थी भभूत आपने उसको मैंने दिया दबा। बोले मच्छंदर नाथ आपने किया नहीं अच्छा, मुझे दिखाओ कहाँ है देवी वो गोबर का गड्ढा। सरस्वती उनको गड्ढे के पास में ले आई, बोली भभूति आपकी मैंने इस गड्ढे में दबाई। फिर तो मच्छंदर नाथ ने एक आवाज लगाई है, गोबर के गड्ढे से भी आवाज आई है। सुन करके आवाज सभी वहाँ चौंक ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते
पछताई। गुरु मच्छंदर नाथ से माफी मांगनी है चाही। बोली बाबा बालक मेरा मुझको दे देना। कहने लगे तुम अब इसको कभी अपना ना कहना। भाग्य में तेरे जो देवी संतान अगर होती, नहीं फेंकती गड्ढे में तुम दी हुई मेरी भभूति। गुरु मच्छंदर नाथ साथ उसको ले जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। क्योंकि गोबर के गड्ढे से उत्पन्न होकर आए, इसीलिए तो गोरखनाथ ही इनको बोला जाए। फिर तो देने लगे हैं इनको शिक्षा और दीक्षा। सोचा मच्छंदर नाथ ने इनकी लेनी पड़े परीक्षा। बोले मच्छंदर नाथ आज तो गांव में तुम जाओ, भिक्षा मांग कर पुत्र तुम तो मेरे लिए लाओ। बोले गोरखनाथ आपकी आज्ञा हो जैसी, आज से भिक्षा मांगने जाऊंगा गुरुवर मैं ही। लेकर झोली अपनी भिक्षा मांगने जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। उसी गांव के एक घर में तो हो रहा था अनुष्ठान। गोरखनाथ ने देखा बने हैं वहां कई पकवान। उस घर के ही आगे जाकर अलख जगाई है, एक नारी कई तरह के भोजन लेकर आई है। गोरखनाथ ने सोचा गुरु आज मेरे प्रसन्न हो जाए। रस में आई जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ।
सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। बोली नारी तेरी बात पर कैसे करूं विश्वास। वफादार हो क्या तुम अपने गुरु के शिष्य खास। अपनी वफादारी को साबित करके दिखलाओ। एक दही बड़े के बदले में एक आंख दे जाओ। बोले गोरखनाथ शर्त मंजूर तुम्हारी है। गुरु की इच्छा तो मुझको आंखों से प्यारी है। अपनी आंख निकाल के उसके हाथ पर रख दी है। लेकर बदले में आ गया एक दही बड़ा भी है। बचा था एक ही दही बड़ा, वो ही ले आते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। बोला अपने गुरु से मैं तो गया मांगने था। दही बड़ा तो किंतु गुरु जी एक ही बचा हुआ। खा लो इसको आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। आपकी इच्छा जो भी हो मैं वो पूरी कर दूँ। दही बड़ा वो गोरखनाथ से लेने लगे जो ही, देखा उसकी एक आंख पर पट्टी बंधी हुई। लगे पूछने गोरख ये तेरी आंख में है क्या हुआ। फिर तो गोरखनाथ ने उनको सब कुछ दिया बता। सुन के मच्छंदर नाथ बड़े भावुक हो जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। बोले सच्चे शिष्य हो तुम मेरे गोरखनाथ। फिर तो उनकी आंख के ऊपर रख दिया अपना हाथ। आंख निकाल के गोरखनाथ जो अपनी दे आए। गुरु मच्छंदर नाथ ने दी है वापस लौटाए। बोले मच्छंदर नाथ के बेटा ये थी परीक्षा तुम्हारी। शिष्य तुम्हारे जैसा पाके बढ़ गई शान हमारी। गोरखनाथ को फिर से वापस दिखने लग गया है। रोशन होगा नाम तुम्हारा गुरु ने ये कहा है। ऐसे शिष्य तो बिरले ही पाए जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। तेरी जय हो गोरखनाथ, सदा हो भक्तों के साथ। तेरी जय
पूजनीय होंगे गोरखनाथ। गोरखनाथ की अभी तो भक्तों और कहानी है, अगले भाग में जो भक्तों को हमें सुनानी है। डीएस पाल को देना भक्तों अपना आशीर्वाद, शीघ्र ही लेकर आएगा इस कथा का अगला भाग। फौजी सुरेश तो अनुमति इसकी आपसे चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। गुरु मच्छंदर नाथ के जो शिष्य कहे